खुद ही कॉलेज लक्ष्मणगढ़ में पढ़ने वाला महेश बहुत ही होशियार था। वो मौज मस्ती भी खूब किया करता था और पढ़ता भी बहुत था। उसे पता था उसे जिंदगी में क्या करना है। वो ज्यादा अच्छे घर से नहीं था, इसलिए उसे अपने घर वालों की जिंदगी संवारनी थी। वो दिन रात मेहनत करता था। चलना यार महेश, क्या हमेशा पढ़ता ही रहता है? हम सब पिक्चर चल रहे हैं, चलना हमारे साथ। नहीं यार तुम लोग जाओ, मुझे थोड़ा काम है। हाँ हाँ पता है क्या काम है तुझे, किताबों में घुसना है। हम आएंगे तब तक चाट लेगा। अरे हमसे जीत कर क्या करेगा, हम तो तेरे दोस्त हैं। अरे मुझे तुम लोगों से नहीं जीतना है, बल्कि मुझे किसी से नहीं जीतना है। मुझे बस ये सब अपने लिए करना है। ठीक है यार, जैसी तेरी मर्जी। चल लगा रहे। चल यार सतीश, रहने दे इसे। वो दोनों चले जाते हैं और वो पढ़ने में लग जाता है। उसके बारे में सब यही बोलते थे कि अगर किसी दिन सूरज ढले ना और चांद ना निकले तो ये सोए भी ना, बस पढ़ता ही रहे। बहुत बार होता भी यही था। बहुत बार पढ़ते पढ़ते वो अपनी कुर्सी पर ही सो जाता था। साल बदलता है और कॉलेज में नए नए बच्चे आते हैं। उनको महेश के बारे में पता चलता है। अच्छा, इतना पढ़ता है हमारा सीनियर। चलो देखते हैं कितने दिन पढ़ लेगा। मिकी थोड़ा बदमाश होता है। एक बार की बात है, महेश रात का खाना जल्दी खाकर अपने कमरे में पढ़ने आ जाता है। पढ़ते पढ़ते उसको ध्यान ही नहीं रहता कि कब रात हो जाती है। अरे आज बड़ी जल्दी रात हो गई। ऐसे कैसे समय निकल गया और पता भी नहीं चला। चलो सो ही जाता हूँ, थक भी बहुत गया हूँ। वो किताबें किनारे रखकर सो जाता है। वो काफी सो लेता है, पर जब जब उठकर देखता है रात ही हो रही होती है। अब तो उसे नींद भी नहीं आ रही होती। अरे क्या चक्कर है, इतनी लंबी रात तो कभी भी नहीं हुई। बाहर जाकर देखता हूँ। वो दरवाजा खोलता है तो पूरा दिन चढ़ाया होता है और सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं। अरे क्या बात है महेश, तबीयत तो ठीक है? कल काफी जल्दी सो गए थे और आज काफी देर से उठे हो। जल्दी? मैं तो टाइम पर सोया था और अभी भी जबरदस्ती ही उठा हूँ। रात कट ही नहीं रही थी। इतनी लंबी रात तो कभी नहीं हुई। कौन सी लंबी रात यार, हम सब भी तो समय से उठे हैं। महेश को समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ हुआ क्या है। वो अपने कमरे के आगे पीछे देखता है, तब जाकर उसे समझ आता है कि उसकी खिड़की पर किसी ने गहरे काले रंग का चार्ट पेपर लगा दिया था। उससे उसको कमरे में सब अंधेरा लग रहा था। हाय राम, ये मजाक किसने किया मेरे साथ? सबका शक मिकी पर ही जाता है। मिक्की, तुमने की ना ये मस्करी अपने सीनियर के साथ? हाँ भैया मैंने सुना था बहुत पढ़ते हैं, उनको थोड़ा आराम करवाया जाए। वो हंसने लगता है। सब उसे समझाते हैं कि उसने सही नहीं किया और महेश अपनी पढ़ाई को लेकर काफी सीरियस है। मिकी सोच लेता है आगे से ऐसा नहीं करेगा। धीरे धीरे जब मिकी को महेश की लगन का पता चलता है तो वो सोच लेता है कि वो खुद भी महेश के जितनी मेहनत ही करेगा। जैसे जैसे वक्त निकलता है मिकी को समझ आता है कि महेश का पढ़ना कितना जरूरी है और वो इतना क्यों पढ़ता है। महेश रोहन से, यार मैं कितना पढ़ता हूँ पर टाइम हमेशा ही कम पड़ जाता है। कैसे होगा ऐसे मेरा काम? मेरा मतलब है टाइम कितना कम होता है और पढ़ाई इतनी ज्यादा। हाँ यार, जो तेरे जैसे लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हमेशा ही टाइम कम होता है। हम जैसे तो टाइम होते हुए भी नहीं पढ़ते हैं। काश कुछ ऐसा हो जाता कि जो टाइम तू बर्बाद कर देता है वो मेरे दिन और रात के घंटों में मिल जाता। इतना कहकर दोनों हंसने लगते हैं। रोहन अपने कमरे में चला जाता है और महेश वापस पढ़ने बैठ जाता है। उसे पढ़ते पढ़ते काफी देर हो जाती है। वो थकने भी लगता है, पर रात हो ही नहीं रही होती। ऐसा उसे लगता है जैसे कि दिन लंबा हो गया है। अरे ये क्या हो रहा है? लगता है फिर मिक्की ने कोई ना कोई मजाक किया है। वो बाहर जाकर देखता है तो सब सो चुके होते हैं। आधी रात हो रही होती है और ना ही कोई मिक्की की शरारत जैसा कुछ दिखता है। वो रोहन को उठाता है। अरे क्या हुआ? क्यों आधी रात को जगा रहे हो? ठीक है सब? आधी रात? मेरे कमरे में तो आधा सूरज और आधा चांद दिखाई दे रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि दिन हो रही है या रात। अरे पढ़ पढ़ कर तुम थक गए हो, थोड़ा आराम करो। महेश को यही लगता है कि शायद थकान के कारण ये हो रहा है। वो सो जाता है। सुबह तक रोहन और महेश दोनों ही रात की बात भूल जाते हैं। दोनों को ही लगता है कि कोई वहम ही होगा।
महेश जब नहाने जा रहा होता है तो रोज की तरह खिड़की के पास खड़ा होता है और देखता है कि उसकी खिड़की पर अभी भी चांद होता है और अंधेरा भी, जबकि दिन के 12 बजने वाले होते हैं। वो फिर से चौंक जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है। रोहन, अब तू भी देख ले, मेरी खिड़की के बाहर चांद है और अंधेरा भी। कल रात को तुझे यकीन नहीं हो रहा था ना? ला भाई, दिखा क्या हो रहा है तेरी खिड़की के बाहर। कल रात से अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। जब रोहन देखने जाता है तो उसे कुछ नहीं दिखता। अरे क्या है, कुछ भी तो नहीं है। महेश को सब दिख रहा होता है, लेकिन रोहन को सब सामान्य ही दिख रहा होता है। महेश को समझ आ जाता है कि कुछ है जो सिर्फ उसके साथ हो रहा है और किसी और को नहीं समझ आ रहा। पर इस वजह से उसकी पूरी दिनचर्या बिगड़ जाती है। जब उसे बहुत सोने का मन होता है, उसके कमरे में बिल्कुल तेज रोशनी होती है, और जब उसकी नींद पूरी होती है, उसको पढ़ने का मन करता है, तब रात सी हो जाती है। वो बहुत परेशान सा रहने लगता है। आधे समय वो क्लास में ही सोता रहता है। क्या बात है महेश, आजकल तुम बहुत सोते हो। सब ठीक है? कभी तुम्हें इतना सोते हुए नहीं देखा। जी सर, सब ठीक है। वो सोचता है कि जब उसे ही ये सूरज और आधे चांद का रहस्य नहीं समझ आ रहा, वो किसी और को भी क्या समझाए। वो किसी से कुछ कहता नहीं है, बस परेशान सा ही रहता है। उसकी पढ़ाई वगैरह सब बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। वो हर समय या तो नींद में ही रहता है या फिर घंटों तक जागता रहता है। इन सब का प्रभाव उसके टीचर्स को दिखने लगता है। महेश, क्या होता जा रहा है दिन पर दिन? तुम्हारे नंबर गिरते जा रहे हैं। ऐसा रहा तो फेल हो जाओगे। हाँ सर, मैं और मेहनत करूंगा। बीच में थोड़ी तबीयत खराब थी। महेश को भी एहसास होने लगता है कि सच में वो काफी पिछड़ गया है और अब वो इस चांद और सूरज के बीच में नहीं पड़ेगा। वो पढ़ने बैठ जाता है और उसका कमरा धीरे धीरे अंधेरे से घिरने लगता है। उसकी पलकें भारी होने लगती हैं। वो समझ जाता है ये आधे सूरज और आधे चांद का खेल उसके साथ चालू हो गया है। वो बहुत कोशिश करता है कि जागता रहे, पर उसका बस नहीं चलता और वो सो ही जाता है। उसकी नींद कम से कम 10 घंटे के बाद खुलती है। वो एकदम रोने सा लगता है। ऐसा क्यों कर रहे हो भगवान? क्यों मेरे साथ ये खेल खेल रहे हो? मुझे कितना पढ़ना है आप भी जानते हो, कितनी जरूरी है पढ़ाई, फिर भी आप इतना परेशान क्यों कर रहे हो? ये सब भगवान के आगे खड़े होकर बोलकर अपनी किताबें साइड में रखकर वो चला जाता है। बाहर देखता है सब पढ़ाई में लगे होते हैं। चलता चलता वो दूर निकल जाता है। उसके दिमाग में यही सब बातें चल रही होती हैं जब वो अपने आप को भगवान की मूर्ति के आगे खड़ा पाता है। वो मूर्ति की आंखों में आंखें डालकर देख रहा होता है, जैसे पूछ रहा हो कि क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों? अब परेशान क्यों हो? तुमने ही तो कहा था ना कि तुम्हारे दोस्त के दिन और रात भी तुम्हारे समय में जोड़ दो। अब परेशान क्यों हो? महेश सकपका जाता है। उसे सच में लगता है कि मूर्ति बोल रही है, पर असल में उसकी ही अंतरात्मा उसे जवाब दे रही होती है। हे भगवान, वो तो मजाक में बोल दिया था, आपने सच में कर दिया। हाँ तो तुमने इतनी शिद्दत से समय मांगा था ना, मैंने दे दिया। अब जी भर के सोना और पढ़ना। पर मैं इतना नहीं कर सकता और ना ही इतना पढ़ सकता हूं। तो फिर जब जितना समय दिया है उससे शिकायत क्यों है? जो दिया है उसमें खुश क्यों नहीं थे तुम? अरे भगवान जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था इसके इतने दुष्परिणाम होंगे। अब मैं अपना काम और पढ़ाई उसी समय में पूरा किया करूंगा। ठीक है, चलो माफ किया तुम्हें। आगे से समय की शिकायत नहीं करना। वो भागा भागा अपने कमरे में जाता है और जाकर खिड़की से देखता है कि आधे चांद और आधे सूरज का चक्कर खत्म हुआ या नहीं, और अब सब सामान्य हो चुका होता है। वहाँ पर समय अनुसार दिन निकल रहा होता है। वो बहुत खुश होता है और अपनी बिखरी किताबें समेटने लगता है। चमनपुर गांव में रमेश नाम का एक आदमी अपनी दुकान में बैठा चिकन बिरयानी बेच रहा था। रमेश की दुकान में काफी सारे लोग बैठकर बिरयानी खा रहे थे। तभी रमेश अपनी पत्नी कोमल से कहता है, देखो कोमल, हमारी दुकान में कितने ग्राहक आकर बिरयानी खा रहे हैं। आज तो हमारी अच्छी कमाई होगी।
हाँ, बस इसी तरह हमारी दुकान में ग्राहकों की भीड़ बनी रहे और हम इसी तरह से पैसे कमाते रहे। मैं सोच रहा था हम बिरयानी के दाम बढ़ा देते हैं। बिल्कुल नहीं। पिछली बार आपके कहने पर बढ़ाए थे हमने बिरयानी के दाम, और उसका परिणाम क्या हुआ था ये खुद देखा था आपने। एक भी ग्राहक हमारी दुकान में बिरयानी खाने नहीं आ रहा था। इसलिए बिरयानी के दाम बढ़ाने के बारे में सोचना भी मत। बिरयानी के दाम 100 रुपए प्लेट ही रहेंगे और हमेशा यही रहेंगे। हम इसी में खुश हैं, समझे? ये कोमल तो मेरी बात सुनती नहीं है। ये तो हमेशा मुझे गरीब ही रहने देगी। देखते ही देखते शाम हो जाती है। रमेश की दुकान की सारी बिरयानी बिक चुकी थी। दोनों पैसे लेकर घर चले आते हैं। देखो कोमल, आज हमारी कमाई 2000 रुपए की हुई है। अगर हम बिरयानी के दाम 200 रुपए रखते तो आज हमारी कमाई डबल हो जाती। आप फिर से शुरू हो गए। ये लीजिए 10,000 रुपए। कल सवेरे जल्दी उठकर पहले चावल ले आना, उसके बाद शामू भाई से 10 किलो चिकन ले आना। दुकान में चावल खत्म हो चुके हैं। चलिए अब सोते हैं। बिरयानी के दाम तो मैं बढ़ा के रहूंगा कोमल। मुझे इस गांव का सबसे अमीर आदमी बनना है। दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सवेरे रमेश अपने घर से निकलकर बाहर आता है और रास्ते से जाने लगता है। तभी रमेश को एक आदमी दिखाई देता है जो एक कौवे को पत्थर मारकर नीचे गिरा देता है और उस कौवे को अपने हाथ में पकड़कर ले जाने लगता है। ये देखकर रमेश उस आदमी से कहता है, अरे भाई, इस कौवे को कहां ले जा रहे हो? इसे घर ले जाकर पका कर खाऊंगा। क्या कौवे को खाओगे? हाँ, अब गरीबी के चलते यही सब करना पड़ता है। वैसे भी ये कौवा खाने में बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। अरे वाह, इस आदमी ने तो कितना बढ़िया उपाय दे दिया मुझे। एक काम करता हूँ ना, आज से मैं भी अपनी बिरयानी में चिकन के साथ कौवा डाला करूंगा और कौवे की बिरयानी बनाया करूंगा। इससे मुझे चिकन भी कम लगेगा और मेरा पैसा भी बच जाएगा। अरे सुनो ना भाई, क्या नाम है आपका? छोटू नाम है मेरा। अच्छा सुनो, क्या तुम मुझे रोज के 10 कौवे लाकर दोगे? उन कौवों का मांस तुमने ही निकालना है अपने हाथ से। बस मुझे रोज के 10 कौवों का मांस लाकर दे दिया करो। मैं तुम्हें एक कौवे के 20 रुपए दिया करूंगा। क्या आप मुझे 200 रुपए रोज देंगे? हाँ, और इसके बदले तुम्हें रोज 10 कौवों का मांस लाकर मुझे देना होगा। ये लो 200 रुपए एडवांस। छोटू 200 रुपए देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे, जिंदगी में पहली बार मैंने एक साथ 200 रुपए देखे हैं। अरे भाई, एक बात समझ में नहीं आई, आप इतने कौवों का मांस का करोगे क्या? कहीं आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं भाई नहीं। उसके बाद रमेश छोटू को अपनी दुकान का पता बता देता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन सवेरे छोटू 10 कौवों का मांस लेकर रमेश की दुकान के पास आता है। तभी रमेश चुपके से छोटू के पास आता है और उसे पैसे देकर वो मांस ले लेता है। चलो अब 2 किलो चिकन ले लेता हूँ और उसमें ये कौवों को मिलाकर चिकन बना कौवा बिरयानी बना लेता हूँ। रमेश शामू की दुकान में आता है और 2 किलो चिकन लेता है। क्या बात है रमेश भाई, आजकल कारोबार ठीक नहीं चल रहा है क्या? रोज तो 10 किलो चिकन ले आते हो और आज 2 किलो ही। हाँ, ऐसा ही कुछ समझो। शामू रमेश को 2 किलो चिकन देता है। रमेश रास्ते में ही उस 2 किलो चिकन में 10 कौवों का मांस मिला देता है। अब तो किसी को शक भी नहीं होगा कि इस चिकन में कौवों का मांस मिला है। वाह रमेश, 8 किलो चिकन के पैसे बचा लिए तूने। अब इन पैसों को कोमल से छुपा कर रखना होगा, वरना वो फिर से कोई नया तमाशा खड़ा कर देगी। रमेश एक नंबर का लालची था। वो हमेशा ज्यादा पैसा कमाने की सोचता था। अब क्या रमेश की इस हरकत के बारे में कोमल को पता चल पाएगा? अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। रमेश अपनी दुकान में आता है। कितना समय लगा दिया चिकन लाने में? चलिए जाकर जल्दी से बिरयानी बनाइए। कितने ग्राहक वापस जा रहे हैं? हाँ हाँ, चिंता मत करो, रोज की तरह आज भी जल्दी और स्वादिष्ट बिरयानी बनाकर आऊंगा। इतना कहकर रमेश बिरयानी बनाने चला जाता है। इन्हें क्या हुआ? पहली बार इनके चेहरे पर हंसी आई। खैर, ऐसे ही हंसते रहे तो अच्छे रहेंगे। थोड़े समय बाद रमेश बिरयानी बना लेता है। अब बिरयानी इस बार चिकन के साथ साथ कौवा मिक्स बिरयानी थी। रोज की तरह रमेश की दुकान में आज काफी सारे ग्राहक आते हैं और सब बिरयानी खाने लगते हैं। तभी पीयूष नाम के एक आदमी के हाथ में कौवे की एक बारीक सी टांग आती है।
अरे रमेश भाई, ये मुर्गी की टांग इतनी बारीक कैसे? लगता है काफी सालों से बीमार थी ये मुर्गी। कोई बड़ा पीसी डाल देते बिरयानी में। अब 100 रुपए में क्या हाथी की टांग डाल कर दूं बिरयानी में? चुपचाप खाइए जैसे बाकी लोग खा रहे हैं। पीयूष की तरह सभी लोग आज के चिकन को देखकर बातें बनाने लगते हैं। ये देखकर कोमल रमेश से कहती है, रमेश, आज चिकन ऐसा क्यों आया? हर ग्राहक चिकन के बारे में खरी खोटी सुना रहा है। आज कैसा चिकन लाए हैं आप? वो क्या है ना कोमल, शामू भाई के पास अब बड़ी मुर्गी नहीं रही, सब छोटे बच्चे ही हैं। इसलिए अब से हमें चिकन छोटी मुर्गी के बच्चों का ही मिलेगा। आज का चिकन भी ऐसा ही मिला, छोटी मुर्गी का। क्या? अरे ऐसे तो हमारे सारे ग्राहक कम हो जाएंगे। कोई हमारी दुकान में बिरयानी खाने ही नहीं आएगा। आज के चिकन को लेकर सबने कितनी बातें की। नहीं जी, आप किसी और से ले आना अब चिकन। हाँ कोमल, कल का कल देखेंगे। देखो ग्राहक आ रहे हैं। कोमल और रमेश ग्राहक को देखने में लग जाते हैं। रोज की तरह आज भी सारी बिरयानी खत्म हो जाती है। अगले दिन सवेरे रमेश फिर से उस छोटू से कौवों का मांस लेकर 2 किलो चिकन में कौवा बना चिकन बिरयानी बना लेता है। तभी कल के सारे ग्राहक रमेश की दुकान में आते हैं और सब खूब तमाशा करने लगते हैं। अरे ओ रमेश, कैसी बिरयानी खिला दिया कल हमें। कल रात से पेट के अंदर कौवों की आवाजें आ रही है। पता नहीं क्या मिला दिया था तूने बिरयानी में। कौवे की आवाज? क्या बकवास कर रहे हो? अरे डॉक्टर भी परेशान हो गया ऐसा दर्द देखकर। जब से हमने तुम्हारी दुकान की बिरयानी खाई है तब से हमारे पेट में अजीब सा दर्द हो रहा है और साथ में कौवों की आवाज भी आ रही है पेट के अंदर से। अरे 2 डॉक्टर तो हमारा इलाज करते करते ही पागल हो गए। क्या मिलाया था तूने रमेश बिरयानी में? अरे बाप रे, कहीं ये सब कौवों की वजह से तो नहीं हो रहा है। लगता है इस बार बहुत बुरा पिटेगा तू रमेश। भागने की तैयारी कर ले बेटा रमेश। ये सब क्या है रमेश? तुमने क्या मिलाया था ऐसा बिरयानी में जो बिरयानी खाकर इन सब का पेट खराब हो गया? सच सच बताओ। अरे कोमल, कैसी बात कर रही हो? रोज की तरह ही बनाई थी बिरयानी मैंने। अब इन लोगों का पेट खराब हो गया तो उसमें मेरा क्या कसूर? अरे रोज की तरह तो हम भी खाते तुम्हारी दुकान से बिरयानी, पर कल की बिरयानी खाने से ही ऐसा क्यों हुआ? कितना दर्द हो रहा है पेट में। ऐसा लग रहा है 10-12 कौवे मेरे पेट में काव काव कर रहे हैं। तभी वहाँ छोटू आ जाता है। और रमेश भाई, ये कैसा नोट दिया आपने? कितना फटा हुआ है, कहीं भी नहीं चल रहा है। लाइए, मुझे दूसरे पैसे दीजिए। कौन हो तुम और किस बात के पैसे मांग रहे हो? ये कहां से आ गया? अब इसी की कमी बाकी रह गई थी। अरे मैंने रोज 10 कौवों का मांस देता हूँ, उसी के पैसे मांगने आया हूँ। ये सुनकर कोमल दंग रह जाती है। हाँ, 200 रुपए में 10 कौवों का मांस। ये सब क्या है रमेश? तुम इस आदमी से कौवों का मांस लेकर क्या करते हो? बताओ मुझे। अरे कोमल, बकवास कर रहा है ये आदमी। तुम भी कहां इसकी बातों में आ गई? पागल आदमी है ये। अरे रमेश भाई, पागल नहीं कहने का। कल भी मैंने आपको 10 कौवों को मारकर उनका मांस ला कर दिया था और आज भी। चलिए मेरा पैसा निकालिए। ये बात सुनकर वहाँ खड़े हुए सभी लोग हैरान हो जाते हैं। कौवों का मांस? इसका मतलब इस रमेश ने हमें चिकन के बदले कौवों का मांस बिरयानी में खिला दिया। तभी तो मैं सोचूं कि चिकन इतना छोटा और बारीक क्यों है। तो वो चिकन नहीं, कौवा बिरयानी का मांस था। ये क्या किया रमेश तूने? हमें कौवा बिरयानी खिला दी। आज तो हम तुझे और तेरी इस दुकान दोनों को तोड़ देंगे। मारो इस रमेश को। फिर क्या था, वहाँ खड़े हुए सभी लोग लात घूंसों से रमेश की धुलाई करने लगते हैं और उसकी दुकान का हर पार्ट बड़ी बारीकी से तोड़ फोड़ करते हुए रास्ते में फेंक देते हैं। ये देखकर कोमल परेशान हो जाती है। इस लालची आदमी ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब मैं इसे हमेशा के लिए छोड़कर अपने मायके चली जाती हूँ। मरे अब ये यहीं। इसके बाद कोमल हमेशा के लिए अपने मायके चली जाती है और इधर बेचारे रमेश की धुलाई होने लगती है। इसलिए कहते हैं, कभी लालच ना करो, क्योंकि लालच का नतीजा धुलाई भी है और बर्बादी भी है।